जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में हमें क्या रिजल्ट्स देती है। और सबसे बड़ी बात जो आजकल हमारी श्रृंखला चल रही है रत्नों को लेकर के, कुंभ लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता का रत्न कहाँ कहाँ नहीं पहना जाना चाहिए, कहाँ कहाँ ये पहना जाना चाहिए और किसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इसकी आपको आज विस्तृत जानकारी देता हूँ। प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, कुंभ लगन की कुंडली में शनिदेव ने न्याय को करते हुए बृहस्पति देवता को दूसरे घर का मालिक बनाया, यानी धन कुटुंब वाणी का मालिक बनाया, और बृहस्पति देवता को लाभ का डिपार्टमेंट दिया, बड़े भाई बहन का डिपार्टमेंट दिया, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का डिपार्टमेंट दिया, यानी दोनों लाभ और धन का डिपार्टमेंट शनिदेव ने न्याय करते हुए बृहस्पति देवता को दिया। तो इस लगन कुंडली में बृहस्पति देवता अति योग कारक ग्रह हो गए, क्योंकि दोनों ही कारक भावों के मालिक बने बृहस्पति देवता। तो इस लगन कुंडली में लेकिन बृहस्पति देवता की भी प्लेसमेंट हमें डिसाइड करके बताती है कहाँ बृहस्पति का रत्न पुखराज नहीं धारण करना चाहिए और कहाँ ये धारण करने से हमें सदैव लाभ मिल सकता है। दर्शकों, अगर बृहस्पति देवता तीसरे भाव में पड़े हों, तीसरे भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता कभी धारण नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि तीसरे भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता अगर धारण किए गए तो मेहनत में इजाफा कर देंगे, छोटे भाई बहन से आपका मनमुटाव थोड़ा बहुत बना रहेगा और छोटी मोटी विदेश यात्रा होकर के भी आपको पूर्ण लाभ कभी नहीं मिलने वाला। यहाँ से बृहस्पति ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो मेहनत हार्डवर्क ज़्यादा बढ़ेगी, डेली वेजेस के लिए आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगी, दाम्पत्य सुख के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ से बृहस्पति ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो जातक धर्म को अवश्य मानने वाला होगा, लेकिन पिता से बहुत ज़्यादा बनने वाली नहीं होगी और फजूल की विदेश यात्रा करके भी जातक बहुत ज़्यादा लाभ अर्जित नहीं कर पाएगा। बृहस्पति देवता ने नवम दृष्टि तीसरे भाव से जो 11वें भाव पर डाली तो लाभ के लिए बहुत ज़्यादा खपना पड़ेगा और आपका पहना हुआ बृहस्पति आपको खपाने में और ज़्यादा सक्षम कर देगा और आपके लाभ में कमी ला देगा, यानी आपकी भागदौड़ में इजाफा हो जाएगा और आपके लाभ में कमी आ जाएगी। तो तीसरे भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज कभी किसी जातक को धारण नहीं किया जाना चाहिए। दर्शकों, बृहस्पति छठे भाव में पड़े हों, यानी उच्च के हो गए यहाँ बृहस्पति, यहाँ अगर बृहस्पति पड़े हों तो बृहस्पति का रत्न पुखराज कभी धारण मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पड़े हुए बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज पहना हुआ आपको रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में फंसा करके सारी प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी कर देगा। यहाँ से बृहस्पति ने दृष्टि डाली दशम भाव पर तो कामकाज में भी बिना कारण के अनायास ही ऑब्स्टेकल्स देता रहेगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो फिजूल के व्यय होते रहेंगे, विदेश यात्रा हो सकती है, परिवार से दूर जा सकता है, अस्पताल का खर्चा भी हो सकता है और जेल यात्रा तक भी करवा सकता है, लड़ाई झगड़ा करवा के, अगर छठे भाव में आपने बृहस्पति पहन लिया हुआ तो। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन कुटुंब वाणी का सदा दिक्कत परेशानियों का सबब बने का कारण बनेगा और यहाँ पर धन का अभाव सदा बनाई रखेगा, वाणी में उग्रता ला देगा और परिवार कभी साथ देने वाला नहीं होगा जातक का। तो छठे भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति का रत्न पुखराज कभी धारण नहीं किया जाना चाहिए। दर्शकों, अगर बृहस्पति देव 8वें भाव में पड़े हों, यहाँ भी बृहस्पति का पुखराज धारण करना सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो ऑब्स्टेकल्स बढ़ा देगा, टेंशन, फिजूल का स्ट्रेस, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, हर काम में रुकावट आना, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होना बढ़ा देगा। यहाँ से जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली फजूल के व्यय बढ़ा देगा, विदेश यात्रा जा कर के भी जातक पूर्णतः अच्छे रिजल्ट्स नहीं गेन कर पाएगा और अस्पताल तक का खर्चा भी एक्टिवेट हो सकता है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी पर तो धन का अभाव सदा बना रहेगा, परिवार पूर्ण साथ कभी नहीं देने वाला और जातक हमेशा ही उग्र वाणी या गलत वाणी बोल करके अपनी दिक्कत परेशानियों को स्वयं ही मोल ले लेगा। दर्शकों, बृहस्पति देवता ने यहाँ से जो चौथे भाव पर दृष्टि डाली तो माता से मनमुटाव सदा बना रहेगा, धन का अभाव भी बना रहेगा, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारा कुछ लेने वाला हुआ
तो यहाँ पड़ा हुआ बृहस्पति का पुखराज पहना हुआ वो लेट अवश्य कर देगा। हर कार्य जातक का लेट होता चला जाएगा। 1 महीने में होने वाला कार्य 4 महीने में जाके संपन्न होगा और उसके लिए भी जातक को बहुत ज़्यादा खपना अवश्य पड़ेगा। दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर 12वें भाव में पड़े हुए, यहाँ बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं। एक तो भाव गलत, ऊपर से नीचता में आ गए। गलत भाव और नीचता में आने से वो डबल मार्केट में आ गए। कभी बृहस्पति का रतन पुखराज मत धारण कीजिएगा, फजूल के व्यय बढ़ा देगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब करेगा, बड़े भाई बहनों से भी कलह क्लेश मचा देगा और परिवार से भी मनमुटाव सदा बना रहेगा। यानी परिवार के हर सदस्य से कहीं ना कहीं आपको परेशानी आने वाली है, चाहे वो बड़े भाई बहन हो, चाहे वो परिवार बाकी का सारा स्वयं हो, वो सदैव मनमुटाव बना करके आपका जीवन यापन मुश्किलों से भरता रहेगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो चौथे भाव पर दृष्टि डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी दिक्कत परेशानियाँ आएंगी। यहाँ से बृहस्पति का पुखराज पहना हुआ जो 6ठे भाव पर दृष्टि डालेगा तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में आकर के यहाँ भी जातक की मुश्किलें बढ़ाता मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो 8वें भाव पर नवम दृष्टि डाली तो उसके संबंधी भी सारी मुश्किलें में बढ़ोतरी करके जातक का जीवन यापन मुश्किलों में दे करके जातक के लिए प्रॉब्लम्स कई गुना बढ़ा करके, जातक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे खर्च करके उसने मुसीबत कैसे मोल ले ली। तो कभी भी तीसरे भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बृहस्पति का रतन पुखराज मत पहनिएगा। सिर्फ एक कंडीशन में पहन सकते हैं, अगर बृहस्पति देवता अस्त अवस्था में हुए तो पूरी कुंडली में कहीं भी प्लेसमेंट में हो, चाहे वो 6, 8, 12 में या नीच के क्यों ना हो, अस्त अवस्था में पड़ा हुआ ग्रह कमज़ोर होता है और वो पहना जा सकता है। अन्यथा अगर उदय अवस्था में हुआ तो तीसरे, 6ठे, 8वें और 12वें में ये धारण नहीं किया जाता। प्रिय दर्शकों, लगन में बृहस्पति पड़े हो तो बहुत अच्छा फल देंगे, पहना जा सकता है। पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट कर देंगे, सूझवान पर्सनैलिटी बना देंगे, पुत्र प्राप्ति का योग बना देंगे, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा हो गया, भाग्य के लिए, पिता के लिए, धर्म को मानने के लिए अच्छा हुआ। आपका बृहस्पति का पुखराज पहनना बनता है और अब पहन करके जातक अपना जीवन यापन अच्छा जरूर कर सकता है, उसे लाभ की कमी कभी नहीं आती। दर्शकों, बृहस्पति देव दूसरे भाव में पड़े हुए, इसका रतन पुखराज पहना जा सकता है। यहाँ से रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा से फारिग कर देगा। यहाँ से बृहस्पति देव मुश्किलों से फारिग कर देगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी कामकाज पर दृष्टि डाली तो कामकाज संबंधी भी आपको टोटली एडवांटेज मिलेगा। दर्शकों, बृहस्पति देव चौथे भाव में पड़े हुए, यहाँ भी पुखराज रतन धारण किया जा सकता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन से एडवांटेज मिलेगा। यहाँ से मुश्किलें दूर होंगी, यहाँ से कामकाज में बढ़ोतरी होगी, यहाँ से विदेश यात्रा करके विदेश से भी लाभ होने का पूर्ण संभावना बृहस्पति देव अवश्य बना देंगे। दर्शकों, बृहस्पति देव अपने कारक भाव में यानी पंचम भाव में बैठे हों तो पुत्र संतान प्राप्ति के लिए पहना जा सकता है, मेमोरी शार्प करने के लिए पहना जा सकता है, लव रोमांस में कामयाबी के लिए पहना जा सकता है, अनसर्टेन गेन्स के लिए पहना जा सकता है। तो बृहस्पति का पुखराज पंचम भाव में डालने से, पड़ा होने से वो पहना हुआ आपका सदैव आपको चौतरफा लाभ ही देगा। यहाँ से धर्म को मानने वाला जातक होगा, पिता की केयर करने वाला, विदेश से लाभ होने वाला। यहाँ से दृष्टि डाली, 11वें भाव से लाभ की कमी कभी नहीं आएगी, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगी। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो लगन पर दृष्टि डाली तो पर्सनैलिटी में भी सदैव अच्छा करके जातक का जीवन यापन आसान अवश्य कर देगा। दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर सप्तम भाव में पड़े हो, यहाँ भी बृहस्पति का रतन पुखराज पहना जा सकता है, जो जातक के लिए सदैव शुभ फलकारी होगा। दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस और पार्टनरशिप के लिए अच्छा हो गया। यहाँ से लाभ के लिए अच्छा, यहाँ से पर्सनैलिटी के लिए अच्छा, यहाँ से मेहनत के लिए भी अच्छा हो गया। मेहनत का रिजल्ट देने में भी वो बाध्य हो जाएगा। दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर नवम भाव में पड़े हों, नवम भाव में पड़े हुए बृहस्पति भी अपने कारक भाव में होते हैं, बहुत अच्छा फल देंगे। अगर डिग्री वाइज बलाबल में हुए तो अपनी दशांतर दशा में जातक को हमेशा अच्छा फल देंगे और जातक का पुखराज पहना हुआ सदैव उसे लाभान्वित ही करेगा, चौतरफा लाभ देने में वो सक्षम होता है। जातक धर्म को मानने वाला होता है, पिता की केयर करने वाला होता है और विदेश यात्रा करके भी लाभ अर्जित करने वाला होता है। यहाँ से पर्सनैलिटी पर दृष्टि डाली, उसके लिए अच्छा। यहाँ से छोटे भाई बहन मेहनत के लिए दृष्टि डाली, वहाँ भी अच्छा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो पंचम भाव पर दृष्टि डाली
तो पुत्र प्राप्ति के योग के लिए अच्छा, लवर मास में कामयाबी के लिए अच्छा, अनसर्टेन गेम्स के लिए अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए जातक के लिए ये सब शुभ माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति देवता दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता सदैव आपके लिए अच्छे होंगे। यहाँ भी बृहस्पति का रत्न पुखराज पहना जा सकता है, क्योंकि ये भी बृहस्पति देवता का कारक भाव गिना जाता है। यहाँ से बृहस्पति देव कामकाज में लाभ देंगे, यहाँ से दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी संबंधी लाभ मिलेगा, यहाँ से दृष्टि डाली बृहस्पति देवता ने जो चौथे भाव पर, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान संबंधी लाभ मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना पर दृष्टि डाली, तो कोर्ट के इस लिटिगेशन से फारिग करके, दुर्घटना मुकदमा से फारिग करके जातक को नित्य नवे एडवांटेज अवश्य देंगे। तो 10वें भाव में पड़े हुए बृहस्पति का रत्न पुखराज पहनना सदैव हर जातक के लिए लाभप्रद होता है, वो पहना जा सकता है, उसके शुभ फल हर एक को मिलते हैं। दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में 11वें भाव में पड़े हों, 11वें भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में पड़े होने से जातक की हर इच्छा पूरी करने में सदैव सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। दर्शकों, यहाँ पर पड़े हुए बृहस्पति देवता लाभ की कमी कभी नहीं आने देते, बड़े भाई बहन की सदैव सपोर्ट मिलती है। यहाँ से जितनी मेहनत करता है उस पर दृष्टि डाली तो वो भी अच्छा फल देता है। यहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि डाली, अपने ही कारक भाव पर दृष्टि डाली, कारक भाव में बैठ करके, तो हमेशा धन का अभाव कभी खत्म कभी बनता ही नहीं, यानी धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहता है। जातक को हर तरफ से चौतरफा लाभ अवश्य मिलता है। जातक पैसे की सपोर्ट अपने हर बड़े भाई बहन बंधु से ज़रूर गेन कर लेता है। लवर मास में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन्स मिलते हैं। जातक का माइंड भी बहुत ज़्यादा शार्प होकर के एक धार्मिक प्रवृत्ति बनाने में ये बृहस्पति का पुखराज पहना हुआ 11वें भाव में सदैव मददगार सिद्ध होता है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो दृष्टि डाली सप्तम भाव पर, तो पार्टनरशिप में, डेली वेजेस में और दाम्पत्य सुख में सदैव लाभान्वित करके जातक का जीवन यापन आसान करने में सबसे बड़ा मददगार रोल प्ले करता है। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने देखा कि इस लगन कुंडली में बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज पहना जा सकता है, जो कि कुछ भावों में सिर्फ तीसरे, छठे, 8वें भाव में वर्जित है, लेकिन वहाँ भी पहन सकते हैं अगर बृहस्पति का पुखराज अस्त अवस्था में हुआ। अगर बृहस्पति अस्त अवस्था में हुआ तो उसका रत्न इस कुंडली में कहीं भी धारण करना सदैव आपके लिए फायदेमंद ही सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। अब आप जानते हैं फेब मार्च चल रहा है, बच्चों के एग्ज़ाम्स के दिन हैं। बहुत सारे माता पिता ये कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि बच्चा पढ़ता तो बहुत है, इसे याद भी सदैव रहता है, लेकिन जब ये पेपर देने जाता है तो काफ़ी घबरा जाता है, वहाँ ये आधी चीज़ें वैसे ही भूल जाता है और लिखने में उतनी स्पीड नहीं बना पाता, या दिमाग में उतनी टाइम के लिए वो चीज़ नहीं आ पाती जितनी इसने याद की होती है, जितनी इसने मेहनत की होती है, जिसकी वजह से इसके रिजल्ट्स में कमी आती है। तो ऐसे माँ बाप के लिए, ऐसे जातकों के लिए सिंपल सा एक रामबाण इलाज बताना चाहूँगा। प्रिय दर्शकों, जब भी आप अपने घर से पेपर देने के लिए निकलें तो सदैव मुंह में एक तुलसी का पत्ता रख के निकलें। आहिस्ता आहिस्ता चलते चले जाएं एग्जामिनेशन हॉल की तरफ, या जहां आपने एग्ज़ाम देना है, तो वो तुलसी का पत्ता रखा हुआ आपके माइंड को, आपकी मेमोरी को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को पूरी तरह इंक्रीज़ करके आपके एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, और आपको कभी वहाँ कुछ भूलने की या ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जो आप घर से याद करके गए हो। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।